ठीक है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पीआरएस का फुल फॉर्म है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप जैसे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट और एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कॉस्ट में जो आप प्रॉफिट निकालते हैं कॉस्ट शीट से या कॉस्टिंग पीएल से, कॉस्ट शीट से या फिर कॉस्टिंग पीएल से, और पीएल में जो आप ट्रेडिंग पीएल जो बनाते हैं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें जो प्रॉफिट निकालते हैं, दोनों प्रॉफिट में वेरी, दोनों प्रॉफिट हमेशा सेम नहीं आता है, दोनों प्रॉफिट हमेशा सेम। तो पीआरएस मतलब प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये प्रिपेयर करते हैं हम लोग टू रिकंसाइल। ठीक है, रिकंसाइल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट records and profit as per समझे पीआरएस को बनाते हैं, बोलो बोलो पीआरएस को बनाते हैं हम लोग। पीआरएस को बनाते बताइए प्रॉफिट रिकंसाइल करने के लिए एज पर कॉस्ट और एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आने का रीजन क्या बताइए। जो प्रॉफिट है कॉस्ट में, कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट आता है और पीएल में जो प्रॉफिट आता है, दोनों में डिफरेंस आने का डिफरेंस आने का बहुत सारा रीजन है, बहुत सारा क्या है दोनों का। तो वो रीजन को फाइंड आउट करना, वो रीजन को करना आपको, और कहीं एक से स्टार्ट करना है दूसरे पे पहुंचना है। जैसे बीआरएस में नहीं करते, कैशबुक से पासबुक में आते थे, पासबुक से कैशबुक में आते थे। जैसे आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीआरएस बनाना है आपको, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, और आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, यहां से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट है और आपको निकालना है एज पर पीएल। क्या निकालना है आपको? एज पर पीएल। ये एज पर पीएल दिया रहेगा, एज पर कॉस्ट निकालना है, दोनों में कोई भी हो सकता है एग्जाम में। कॉस्ट दिया रहेगा तो पीएल का निकालना है, पीएल दिया रहेगा तो कॉस्ट का निकालना है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जाना है आपको? पीएल में। तो बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है, बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है, बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है जो पीएल में डेबिट हो गया था। पीएल में क्या हो गया था बताइए? एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएल बट नॉट टू बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट। बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग पीएल में डेबिट कर दिए, पीएल में क्या कर दिया हम लोग, लेकिन कॉस्ट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट में कंसीडर, तो आपको जो प्रॉफिट है कॉस्ट का ज्यादा है कम है बताओ? पीएल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है घटा हुआ है? अगर एक्सपेंसेस पीएल में शो किए हैं, एक्सपेंसेस पीएल में क्या किए हैं, तो आपको जो पीएल है वो बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है बताओ?
पीएल घटा हुआ है, पीएल क्या है इसका मतलब आपका, कॉस्ट के कंपेयर में, कॉस्ट के कंपेयर पीएल क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। समझे बात को। जैसे मान लो दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है मान लो, अब पीएल में 20,000 एक्सपेंस ज्यादा शो कर दिए जो कॉस्ट ने शो नहीं किए, तो पीएल प्रॉफिट कम हो गया, इसका मतलब 80 हो गया, इसका मतलब तो लेस हो जाएगा, तब ना पीएल पे पहुंचेंगे आप। पीएल में एंट्री किए हैं, कॉस्ट में नहीं किए हैं, तो पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है क्या बढ़ा हुआ है बताओ। पीएल में एक्सपेंस की एंट्री किए हैं आप, तो पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है ना कॉस्ट के कंपेयर में, तो लेस करेंगे तब ना पीएल पे पहुंचोगे आप। समझ गए बात को। जैसे इसका एग्जांपल बताइए, जैसे जैसे गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ, पेबी एक्सपेंस राइट ऑफ, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट्स, प्रोजेक्ट बैड डेट्स, प्रोजेक्ट टैक्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट लोन, ईटीसी। इस तरह से बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग पीएल में शो करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं पीएल में शो करते हैं, लेकिन कॉस्ट में शो नहीं करते हैं। ये सब कॉस्ट में आता है, गुडविल राइट ऑफ, प्रीवियस राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट, पीबीडी, इनकम टैक्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट लोन, ये सब पीएल में नहीं आता, ये सब पीएल में, ये सब पीएल में शो कर दिए हैं, तो पीएल का प्रॉफिट क्या इसका मतलब बताइए, पीएल का प्रॉफिट क्या इसका मतलब, घटा हुआ है। समझ गए, बोलो। हाँ, इनकम टैक्स हो गया, अब इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन कर रहे हैं, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स क्या बताइए आपका, उसको आप पीएल में शो कर दिए, लेकिन कॉस्ट में वो नहीं आता है, कॉस्ट में वो, ठीक है। हो गया तो बोलो, डाउट इसमें। उसके बाद बहुत सारा ऐसा इनकम है जो हम लोग पीएल में शो कर देते हैं, या तो हो गया, बहुत सारा ऐसा इनकम है जो पीएल में क्या कर दिया हम लोग, टू पीएल, बट नॉट टू बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट। इसका क्या होगा बताओ, एडीएलएस, पीएल में आप इनकम शो की, ऐड। तो पीएल बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है बताओ, तो ऐड करेंगे। समझ गए, ये सब इनकम मतलब पीएल में शो की है, इसे इनकम क्या किया हम लोग पीएल में शो कर दिए, तो पीएल बढ़ा हुआ है। इसका एग्जांपल बताइए, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, हाँ, लोन इनकम में थोड़ा होता कोई, अच्छा इनकम में थोड़ा पीएल में शो करते हैं उसको हम लोग, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट, ठीक है। ऐसा इनकम जो अपन पीएल में शो कर दिए हैं, पीएल में हम लोग क्या किए हैं, शो किए हैं पीएल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब तो कॉस्ट में एंट्री नहीं हुआ है, तो पीएल बढ़ा हुआ तो ऐड करेंगे ना पीएल पे, आपको पीएल पे पहुंचना है, आपको पीएल पे तो ऐड करेंगे तब ना पीएल पे पहुंचोगे। फिर इसके बाद देखिए, अच्छा कोई ऐसा एक्सपेंस है कंसिडर इन कॉस्ट, बट
नॉट टू बी चार्ज पीएल। इसको ऐसा एक्सपेंस कॉस्ट में शो किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब घटा हुआ है। कॉस्ट में शो करते मतलब कॉस्ट प्रॉफिट क्या बताइए, जैसे एग्जांपल बताइए। कभी कभी ना कॉस्ट में हम लोग इंटरेस्ट शो करते हैं ऑन कैपिटल पे, कॉस्ट निकालने के लिए, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉशनल रेंट मतलब रेंट पेड टू सेल्फ। नॉशनल रेंट मतलब क्या हो गया, अपने आप को रेंट पेड कर रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कॉस्ट में शो करते हैं कभी कभी, पीएल में शो नहीं करते, पीएल में शो। तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब बढ़ा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट क्या इसका मतलब, कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट क्या इसका मतलब। तो ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। क्या था, बोलिए, समझ गया। उसके बाद देखिए, ऐड नॉस्टरेंट हो गया, समझ गया था। इसके बाद देखिए लेस, इसके बाद देखिए साइन आप लोग बताइएगा। अच्छा कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पीएल में भी शो किए हैं, कॉस्ट दोनों में शो किए हैं, पीएल में भी शो किए हैं, और लेकिन पीएल में क्या चार्ज किया बताइए, ओवर चार्ज इन पीएल। पीएल में क्या करते हैं हम लोग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपेंस अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट। तो पीएल में एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया, अंडर एब्जॉर्ब या अंडर रिकवर्ड लिखा रहेगा, अंडर एब्जॉर्ब लिखा रहेगा, ये फिर क्या लिखा रहेगा, अंडर एब्जॉर्ब या अंडर रिकवर्ड, अंडर अप्लाइड, समझ गए। तो कॉस्ट में हम लोग कब पीएल में एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किए, पीएल में एक्सपेंस क्या किए हम लोग, तो पीएल घटा हुआ कि बढ़ा हुआ है बताओ। लेस होगा। ओके, क्या जगह बताइए, पीएल में ज्यादा चार्ज किए हैं, कॉस्ट में क्या किए हम लोग, अंडर एब्जॉर्ब है कॉस्ट में, समझ गए। हेलो, सुनिए एक बार मीटर रीडिंग लीजिए तो। हो गया था। एक्सपेंस ओवर चार्ज पीएल या अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग, कम शो किए, पीएल में एक्सपेंस क्या किए हम लोग,
ज्यादा सो किए हैं, पीएल में क्या किया हम लोग, ज्यादा सो किए। पीएल में ज्यादा सो किए तो पीएल प्रॉफिट क्या, इसका मतलब घटा हुआ है। समझ गए। उसके बाद एक्सपेंस, अंडर चार्ज इन पीएल, या फिर लिखा रहेगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट। ठीक है। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग, ज्यादा सो किए। पीएल एक्सपेंस क्या किए हम लोग, कम सो किए पीएल में, तो पीएल प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो जिसमें भी ज्यादा होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन पीएल। पीएल में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, बाय में आता है ना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, बाय में आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है बताइए, क्रेडिट साइड है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, ऐड होगा। ठीक है ना। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन पीएल, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसका मतलब। और अंडर वैल्यूएशन होगा तो अगर पीएल में क्लोजिंग स्टॉक कम है, प्रॉफिट भी क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है। समझ गए। क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है ना, क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा, उल्टा होगा। अगर ओवर वैल्यूएशन है ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन पीएल, पीएल में अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, पीएल में ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो प्रॉफिट क्या, इसका मतलब घटा हुआ है। प्रॉफिट क्या, इसका मतलब। ठीक है। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट पीएल, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। समझ गए। तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया बताइए, प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। क्या हो जाएगा ये, ऐड। समझ गया। लास्ट में क्या आएगा फिर यहाँ पे, पीएल में अपनी स्टॉक घटा हुआ था, डेबिट से घटा हुआ तो प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। तो लास्ट में क्या आएगा इसका मतलब, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। ठीक है।
बोलिए, डाउट इसमें? एक तो शॉर्ट में अगर देखो तो एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंस और अगर बढ़ेगा, बढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। ये 4 लाइन में हम लिख रहे हैं, वो 4 लाइन लिख लीजिए आप लोग। 4 लाइन में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, समझ गए? एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक घटा हुआ है तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। समझ गए? बोलो। और इनकम और क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा इसका मतलब? बढ़ेगा। और इनकम क्लोजिंग स्टॉक घटेगा, बस ये रूल याद रखिए। समझ गए? बोलो, डाउट इसमें? समझ गया था? ठीक है। क्वेश्चन में ये देखिए, जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, ये तो सिंपल चैप्टर है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो पीएल निकालना है। क्या निकालना है आपको? पीएल। तो अगर लिखा है वर्क ओवर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब वर्ड जो वर्ड यूज होता है ना, ओवर एब्जॉर्ब, वो कॉस्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है वर्ड? कुछ लिखा नहीं है, खाली ओवर एब्जॉर्ब लिखा है, मतलब कॉस्ट में जाता है। किस में जाता है? अगर खाली ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्ब लिखा रहेगा मतलब कॉस्ट में। किसमें? कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा है। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या है? मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट। अब पीएल का प्रॉफिट क्या है? तो क्या करेंगे इसको हम लोग? ऐड करेंगे हम लोग। पहले क्या करिए ना, सॉल्व कर लीजिए पहले ऑन पेपर, प्लस माइनस का साइन लगा दीजिए, उसके बाद फॉर्मेट बना के कॉपी कर दीजिए बस। समझ गए? वर्क ऑफ ओवर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा सो किया है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ, पीएल का बढ़ा हुआ। आपको पीएल का निकालना है ना, आपको किसका निकालना है आपको? तो ऐड हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में कम सो किए हैं, अंडर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग? कॉस्ट में एक्सपेंस कम सो किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है। जिसमें एक्सपेंस ज्यादा सो करेंगे, जिसमें एक्सपेंस क्या करेंगे हम लोग, उसका प्रॉफिट घटा हुआ है। जैसे कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा सो किया, ओवर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब ज्यादा कॉस्ट में सो किए, ज्यादा सो किए कॉस्ट में, कॉस्ट का घटा हुआ है तो पीएल का बढ़ा हुआ है। और एडमिशन ओवरहेड क्या बताइए? अंडर एब्जॉर्ब है, मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस कम सो किए तो कॉस्ट का बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है। इसका मतलब पीएल में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। अब अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट में है। किसमें है बताइए? तो कॉस्ट में अगर अंडर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक मतलब कॉस्ट में अगर अंडर अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक मतलब अंडर ओपनिंग स्टॉक का आता है, डेबिट साइड आता है ना जैसे पीएल में। तो ओपनिंग स्टॉक अगर आपका घटा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कॉस्ट का। अगर कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो पीएल का क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। इसका मतलब अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक क्या है अगर आपका, अभी आपको पता है ना, देखो ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट क्या है इसका मतलब?
बढ़ा हुआ है, किसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है? कॉस्ट का। किसका बढ़ा हुआ है? किसमें है? देखो यहाँ पे कॉस्ट में है। किसमें? यहाँ पे कॉस्ट में अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है? इसका मतलब बढ़ा हुआ है, तो पीएल आपको निकालना है पीएल का, तो पीएल घटा हुआ है इसका मतलब। और बैड डेट किस में शो करते हैं हम लोग? पीएल में शो करते हैं। बैड डेट कहाँ शो करते हैं हम लोग? तो बैड डेट आपका एक्सपेंस है जो ओनली पीएल में आता है, तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? पीएल का घटा हुआ है। फिर भी एक्सपेंस कहाँ शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं हम लोग? तो पीएल प्रॉफिट घटा हुआ है, बस हो गया सॉल्व। अब खाली क्या करना है आपको? फॉर्मेट बना के कॉपी कर दीजिए लाइन। समझ के कैसे करना है बोलो? ये रूल याद रखिए, एक्सपेंस ज्यादा है जिसमें, उसका प्रॉफिट घटा हुआ है। जिसमें ज्यादा है, कॉस्ट में ज्यादा है तो कॉस्ट का घटा हुआ है, पीएल में ज्यादा है पीएल का घटा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जिसमें ज्यादा है उसका प्रॉफिट घटा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक जिसमें कम है उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। उसका प्रॉफिट कॉस्ट का प्रॉफिट, तो फिर पीएल में क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा फिर। और इनकम जिसमें बढ़ा हुआ है प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इनकम जिसमें घटा हुआ है प्रॉफिट घटा हुआ है। तो किसमें है पहले वो देखिए, पहले आपको निकालना किसका है वो देखिए। जैसे ये कॉस्ट का दिया हुआ है, किसका दिया यहाँ पे? कॉस्ट में अंडर अंडर वैल्यूड है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो पीएल का घटा हुआ है इसका मतलब। एक्सपेंस कॉस्ट में ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है, तो पीएल का क्या है? बढ़ा हुआ है। एक्सपेंस किस में कम है? पीएल में कम है, कॉस्ट में कम है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो पीएल का घटा हुआ है। इस तरह से करिएगा। अब बैडेड कहाँ आता है? पीएल में आता है। फिल्म एक्सपेंस कहाँ आता है? पीएल में आता है, तो पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है। आगे आंसर मैच करो। देखो आ रहा 186, चेक करो। यस सर, आ रहा है। फॉर्मूला का लाइन खाली कॉपी करना बस, फॉर्मेट में कुछ नहीं है। लाइन खाली क्या करना है आपको? क्वेश्चन 1 देखिए, हेडिंग क्या लिखिए? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं पूरा, या कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वैसे लिख सकते हैं आप। क्या? तो नेट प्रॉफिट एक्स पर कॉस्ट लिखिए, पहले कितना दिया हुआ है पहले वो लिखिए। नेट प्रॉफिट एक्स पर कॉस्ट कितना दिया बताइए? 2 लाख। अब इसके बाद ऐड में तो एक ही आइटम है सिर्फ, वर्क ओवरहेड क्या बताइए यहाँ पे? ओवर एब्जॉर्ब। पहले ऑन पेपर सॉल्व कर लीजिए आप, उसके बाद खाली कॉपी करना है। जितना ऐड एक साथ कर दीजिए, जितना लेस एक साथ कर दीजिए, समझ गए? तो वर्क ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब कितना बताइए? मतलब चैप्टर जो है ना ये आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, मतलब बुक कॉपी में वो लिखना ही नहीं पड़ेगा, खाली प्लस माइनस का साइन बताएंगे, चैप्टर कंप्लीट। समझे? 2,70,000 हो गए। अब लेस क्या क्या होगा बताओ? चारों को लाइन खाली कॉपी करना है बस। चारों लाइन खाली क्या करना है आपको? एडमिशन और अंडर एब्जॉर्ब कितना अमाउंट बताइए? 45। इसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन, कितना अमाउंट बचा इसके लिए? 15। इसके बाद
बैड डेट्स चार्ज टू पीएल ओनली, कितना बताइए? 14। और बिजली एक्सपेंस भी क्या हो रहा है बताइए? चार्ज टू पीएल ओनली, कितना बताओ? 10। बस चारों मिला के कितना आ रहा है बताइए? चारों ऐड करो। 60, 70, 84, कितना सा मिला के माइनस करने के लास्ट में क्या है फिर? नेट प्रॉफिट एज पर कितना बताइए? 1 लाख हो गया ना सॉल्व? बोलो, इतना चैप्टर है, समझ गए? कंसेप्ट अगर समझ गए तो चैप्टर में कुछ नहीं है इसके अलावा, प्लस माइनस खाली करना है बस, ठीक है? बोलो, ये रूल याद रखिए बस, जो आपको हम बताए, शॉर्टकट रूल। एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट कम, एक्सपेंस कम प्रॉफिट ज्यादा, ठीक है? हो गया ना? बोलो, डाउट किसी को? तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो पेपर में सॉल्व हो जाएगा। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, एज पर कॉस्ट दिया हुआ नेट प्रॉफिट, हम कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समझ गए? पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एक्सेस इन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में क्या है? तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल का क्या है इसका मतलब? आपको पीएल का निकालना है। हाँ, आपको पीएल का निकालना, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट खाली कहाँ शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं। इंटरेस्ट कहाँ शो करते हैं हम लोग? तो इनकम है ये, तो पीएल का प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। हाँ, बढ़ा है ना, तो ऐड करेंगे ना, पीएल में पहुंचना है आपको। इनकम टैक्स खाली पीएल में शो करते हैं, तो इनकम टैक्स आपका एक्सपेंस है, इनकम टैक्स क्या बताइए आपका? पीएल में शो करते हैं, तो पीएल प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है पीएल प्रॉफिट। और इनकम रिसीव और ट्रांसफर फीस, तो पीएल प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है, समझ गए? इनकम कहाँ शो की है? ट्रांसफर फीस कहाँ आता है? पीएल में आता है, कॉस्ट में कहीं आता है? कॉस्ट शीट में। अब फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर्ड, कॉस्ट में कम शो की है एक्सपेंस, कॉस्ट में अगर एक्सपेंस कम शो की तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है। और ऑफिस एक्सपेंस अंडर रिकवर्ड इन पीएल, पीएल में कम शो की है एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस अंडर रिकवरी इन पीएल लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? अंडर रिकवरी इन, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मतलब पीएल, तो पीएल में एक्सपेंस कम शो की, तो पीएल प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है, समझ गए? सर ये फैक्ट्री ओवरहेड वाला फिर से फैक्ट्री बता में अंडर दीजिए। रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस कम शो किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किए हम लोग? कॉस्ट में अगर एक्सपेंस कम शो किए तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है कॉस्ट का प्रॉफिट। अब पीएल का आपको निकालना किसका है? पीएल का, तो कॉस्ट का बढ़ा हुआ तो पीएल का घटा हुआ नहीं है इसका मतलब, तो लेस हो जाएगा। पीएल का जो है कॉस्ट का उल्टा होगा, समझ गए? तो अंडर रिकवर्ड है कॉस्ट में, कॉस्ट में एक्सपेंस कम शो किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस, तो जिसमें एक्सपेंस कम शो करते हैं उसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो पीएल का क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। घटा हुआ है तो बढ़ाना क्यों है? लेस करेंगे तो ना पीएल पे पहुंचेंगे आप, आपको तो पीएल पे पहुंचना है। और ऑफिस एक्सपेंस अंडर रिकवर इन पीएल, पीएल में एक्सपेंस कम शो किए हैं, पीएल में एक्सपेंस क्या किए हम लोग? तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसका मतलब, बस ऐड कर देंगे, हो गया। बोलो कहाँ डाउट इसमें? बोलो, बोलिए। यहाँ पर बांट रखा हुआ है अच्छा हेलो, से। तो डाउट इसमें बोलिए, कोई भी पॉइंट में। हाँ, बोलो, कोई डाउट किसी पॉइंट में? बोलो, हेलो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट,
पर 3 में पढ़िए, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, निकालना क्या दिया एज पर पीएल। तो वर्क ओवरहेड वेयर अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस कम शो किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किए हैं हम लोग, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट आपको निकालना पीएल का है, तो पीएल का प्रॉफिट क्या है इसका मतलब, तो लेस हो जाएगा। समझ गए। डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर एक्सेस इन कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा शो किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो पीएल का बढ़ा हुआ है। रेंट कहां से करते हैं पीएल में, तो पीएल बढ़ा हुआ है। बैटरी कहां से करते हैं पीएल में, पीएल घटा हुआ है। इनकम टैक्स कहां से करते हैं, पीएल घटा हुआ है। स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट टू पीएल, क्रेडिट मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ा, मतलब क्रेडिट किया मतलब पीएल बढ़ा हुआ है, डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब इनकम। तो स्टोर एडजस्टमेंट मतलब स्टॉक का एडजस्टमेंट है, पीएल में क्रेडिट हुआ है, पीएल में क्या हुआ है, तो पीएल क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है। बोलो कहाँ डाउट है, बोलो किस पॉइंट पे डाउट है, बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में, याद करके जाएंगे तो नहीं होगा, याद कर ही नहीं सकते हैं आप लोग। कंसेप्ट समझिए तो चैप्टर तुरंत हो जाएगा कंप्लीट, एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट समझ जाएंगे तो। बोलो कोई डाउट है बताओ। हेलो। ओके यहाँ तक बोलो, डाउट इसमें बोलिए। हेलो। ओके सर यहाँ तक वो बोलिए। डेप्रिसिएशन चार्ज वाला समझा दीजिए। डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, कॉस्ट में ज्यादा चार्ज किए हैं, कॉस्ट में क्या किया, अंडर चार्ज है, कॉस्ट में कम चार्ज किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग, तो एक्सपेंस कम मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट इसका मतलब, तो पीएल में कम है इसका मतलब, ओवर चार्ज सॉरी, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किए हैं, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट टू प्रॉफिट। अब पीएल का क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है, ऐड हो जाएगा बस। बोलो क्या डाउट है। 4 नंबर आप लोग करिए, चलिए फटाफट करिए, इसी पेपर में करिए, ऑन द पेपर करिए, प्लस माइनस करिए बस। 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप पेपर पे ही सॉल्व कर लीजिए, फटाफट करिए, प्लस माइनस करो बस आ जाएगा आंसर। देखो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है, क्या होगा बताओ इसका, कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है, निकालना पीएल का है आपको, ठीक है। तो वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस कम है, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट पीएल का क्या है, घटा हुआ है, तो लेस हो जाएगा। समझे, करो इस तरह से, चलो आगे करो। 4 नंबर का साइन आप लोग को नहीं है पूरा साइन।
हुआ? बोलो। यस सर, हो गया। बोलिए 4 में क्या आएगा? पहला साइन बताइए। वर्क कवर्ड अंडर कवर्ड। मैच करिए आप लोग। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या है? कम है। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है। बोलिए साइन ठीक है आप लोग का? मैच हुआ आप लोग का? बोलो। यस सर। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन पीएल, ओवर चार्ज इन कॉस्ट। कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट। बोलिए मैच हुआ? यस सर। रेंट रिसीव पीएल में शो करते हैं, पीएल बढ़ा हुआ है। बैटरी पीएल में शो करते हैं, पीएल घटा हुआ है। टैक्स कहाँ शो करते हैं? पीएल में, पीएल घटा हुआ है। बस अब तो आगे बन जाएगा, इसके बाद फॉर्मेट बना लीजिएगा। बोलो डाउट है 4 नंबर में? हेलो 5 नंबर देखो, दोनों का दिया यहाँ पे, पीएल का भी दिया हुआ है। और तो हम लोग पीएल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो एक बार ये क्वेश्चन, कॉस्ट से तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। 5 नंबर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? फाइव नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पीएल से। दोनों दिया रहेगा तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर में एज पर कॉस्ट भी दिया, एज पर दोनों दिया रहेगा तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर भी आपके सामने है, मतलब कि आपको वेरीफाई भी हो जाएगा आंसर सही है गलत है। देखो दोनों नहीं दिया हुआ है, एज पर कॉस्ट भी दिया एज पर, तो हम एज पर पीएल से कर रहे हैं। कॉस्ट वाला बहुत सारा सम कर चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक सब कॉस्ट वाला था। तो नेट प्रॉफिट एज पर हम पीएल से कर रहे हैं, समझ गए? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कितना अमाउंट है बताओ? 65 65120। ठीक है, और उसके बाद और फैक्ट्री अंडर रिकवरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री क्या बताइए यहाँ पे? कॉस्ट में अंडर रिकवर्ड है। कॉस्ट में क्या बताइए? फैक्ट्री कॉस्ट में अंडर रिकवर्ड है, मतलब कॉस्ट में कम सो किए हैं। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग? तो आपको निकालना कॉस्ट का, ये चीज याद रखिए। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? पीएल से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? और निकालना किसका आपको? कॉस्ट का। तो साइन देखिएगा, कॉस्ट का साइन देखिएगा, किसका साइन देखिएगा? तो फैक्ट्री अंडर रिकवर्ड कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस कम सो किए हैं, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट क्या इसका मतलब? बड़ा हुआ है। पहले पूरा साइन निकाल लीजिए पहले, बाद में फॉर्मेट बना लीजिएगा। समझ गए? फैक्ट्री अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया? कम सो किए, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। एडमिशन और रिकवरी इन एक्सेस, तो एडमिशन ज्यादा सो किए हैं। एडमिशन एक्सपेंस क्या किया हम लोग? कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है मतलब कॉस्ट। कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग? ज्यादा सो किए, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। और डेप्रिसिएशन दोनों में दिया हुआ है, किस में ज्यादा है बताओ? दोनों में दिया रहेगा तो डिफरेंस निकाल लीजिए, किस में ज्यादा है बताओ? बोलो किस में ज्यादा है डेप्रिसिएशन? बोलो। किस पे ज्यादा है? कॉस्ट पे। कॉस्ट में डिफरेंस ज्यादा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। कॉस्ट का प्रॉफिट डिफरेंस कितना है बताओ? डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है बताओ? 290। 290।
उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इंटरेस्ट हम लोग पीएल में शो करते हैं, पीएल बढ़ा हुआ है तो कॉस्ट क्या है इसका मतलब। इनकम टैक्स पीएल में शो करते हैं तो पीएल घटा हुआ है, पीएल घटा हुआ है कॉस्ट क्या है इसका मतलब, बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। स्टोरेज में पीएल में क्रेडिट किए, पीएल बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्रेडिट किए पीएल में, कॉस्ट घटा हुआ है। डिविडेंड पीएल में शो किए हैं तो पीएल डिविडेंड एक्सपेंस आपका, डिविडेंड क्या रिसीव नहीं है ये, या पोर्शन है, मतलब पीएल पेमेंट है। ठीक है। पीएल घटा हुआ है, पीएल क्या है इसका मतलब, कॉस्ट बढ़ा हुआ है। लॉस कहाँ शो किए हम लोग, पीएल में शो किए हैं तो पीएल घटा हुआ है तो कॉस्ट क्या है इसका मतलब। अब ऐड वाला जितना आइटम उसको एक साथ देखो, ऐड वाला कितना आइटम है, 1 2 3 4 आइटम ऐड वाला है ना, चारों को ऐड करो। सर ये डेप्रिसिएशन वाला फिर से बता दीजिए। डेप्रिसिएशन दोनों में दिया हुआ है, देखो डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोनों में दिया हुआ है। किसमें ज्यादा है डेप्रिसिएशन बताइए। कॉस्ट पे। कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ज्यादा, कॉस्ट का फिर घटा हुआ है इसका मतलब। आपको तो पीएल से स्टार्ट किया, कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है आपको। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए बताइए, पीएल से, तो क्या निकालना है आपको बताओ। ठीक है तक बोलो, डाउट इसमें। हो गया तक बोलो। बोलिए। हो गया यहाँ तक। हो गया तो बोलो हेलो। बनाओ इसको चलो। तो ऐड वाला कितना आइटम बताइए, फैक्ट्री अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर, पहले जितना ऐड वाला एक साथ लिख दीजिए। कितना अमाउंट बताओ इसमें, बोलो। 5700। और कौन कौन सा ऐड है बताइए। और कौन कौन सा ऐड का आइटम है बताइए। इनकम टैक्स, पीएल कितना बताइए। ऐड का ये भी कितना अमाउंट, अमाउंट बताइए। 230 कितना अमाउंट है, 230। डिविडेंड कितना बताइए, 860। लॉस ड्यू टू थेफ्ट ये कितना बताइए, 260 बस। चारों का ऐड करो कितना है बताओ। पहले साइन डिसाइड कर लीजिए, प्लस होगा कि माइनस होगा, समझ गए। चारों का ऐड करो कितना रहा बताओ। बोलो। चारों का ऐड किए, चारों मिला कितना आया। 7050। 70। अब ऊपर वाला जो अमाउंट उसको ऐड कर दीजिए साथ साथ। ऐड करो।
कितना बताओ? 7 to 170। अब लेस वाला जितना आइटम है वो एक साथ कर दीजिए। लेस ऐड एक साथ, लेस एक साथ, ऐड एक साथ, लेस एक साथ, ठीक है। अब लेस में क्या देखो, एडमिशन रेट, रिकवरी इन एक्सेस, मतलब ओवर एब्जॉर्ब, कितना बताइए, कितना अमाउंट बताओ? 4 to 4 to, और क्या उसके बाद? डेप्रिसिएशन क्या किए हैं, कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, ओवर एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन कॉस्ट। कितना डिफरेंस है तो बताइए। 3950 माइनस 3639, माइनस कितना हो जाएगा बताइए? 3660। कितना आएगा बताओ? 2, 290। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट क्रेडिट पीएल ओनली। आप लाइन को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट या क्रेडिट टू पीएल ओनली, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कितना अमाउंट बताइए, कितना बताइए? 450। और स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट पीएल ओनली, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, कितना अमाउंट बताइए? 4 प्लस 4 मिला कितना बताइए? बोलो। 5, अब माइनस कर दीजिए, लास्ट में क्या है? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, कितना है बताइए? बोलो कितना है? बोलिए। 66,760। 66 बस, मैच हो रहा है, ओके ना मैच? समझे कैसे करना है, बोलो। अगर दोनों दिया रहेगा तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा। समझे कैसे करना है, बोलो। इसके बाद देखिए 6 नंबर में लॉस दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें उल्टा नहीं करना है आपको, जैसे बीआरएस में उल्टा करते तो वो नहीं करना है आपको। बस लॉस रहेगा तो अमाउंट खाली ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अमाउंट खाली किस में लिख दीजिएगा? माइनस में लिख दीजिएगा बस। और उसके बाद जैसे करते हैं वैसे करिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ एज पर कॉस्ट दिया हुआ है तो माइनस में लिख दीजिएगा बस। मतलब जो अमाउंट आएगा ना यहाँ पे ऑटो कॉलम में, जो अमाउंट लिखेंगे ऑटो कॉलम में कैसे लिखेंगे आप? 344 ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में बस। और उसके बाद जैसे करते हैं वैसे करिएगा। तो वर्क और अंडर रिकवर्ड कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया बताइए हम लोग? कम सो किए। जो एज पर कॉस्ट दिया निकालना क्या बताइए आपको? एज पर कॉस्ट दिया हुआ निकालना, एज पर पीएल निकालना क्या आपको? तो वर्क और अंडर रिकवर्ड मतलब कॉस्ट में कम सो किए एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट पे प्रॉफिट क्या इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। तो पीएल का क्या इसका मतलब? घटा हुआ है। डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए कॉस्ट में, जब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा, कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। एडमिशन ओवरहेड अंडर चार्ज इन पीएल, पीएल में एक्सपेंस क्या किए? कम सो किए पीएल में एक्सपेंस, पीएल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट कहाँ सो करता है? पीएल में बढ़ा हुआ है। गुडविल पीएल में सो करते हैं, घटा हुआ है। टैक्स घटा हुआ है बस। और आंसर आपका माइनस में आएगा तो क्या लिखिएगा? नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, नेट लॉस एज पर बन जाएगा ये, बोलो। 6 नंबर बना लीजिएगा।
7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व कराएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक है। इसमें देखो नेट लॉस पर कॉस्ट दिया हुआ है। 7 नंबर स्टार्ट करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए 7 नंबर। ब्रैकेट में आ जाएगा ये, कितना अमाउंट बताइए? 344 344 800। ठीक है, अब देखिए वर्क ओवर अंडर रिकवर्ड है। वर्क ओवर क्या बताइए यहाँ पे? अंडर रिकवर्ड है, मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग? कम सो किए हैं। अंडर रिकवर्ड मतलब क्या हो गया? कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किया हम लोग? कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट। अब पीएल का क्या है इसका मतलब? आपको निकालना पीएल का, आपको निकालना किसका है? तो वर्क अंडर रिकवर्ड में कॉस्ट में एक्सपेंस कम सो किए, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है। समझ गए? और अंडर और ओवर एक दूसरे का अपोजिट होता है। अंडर ओवर एक दूसरे का क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ऑफिस और रिकवरी इन एक्सेस, ज्यादा सो किए हैं, एक्सपेंसेस क्या किए हम लोग? ऑफिस और रिकवरी इन एक्सेस मतलब ज्यादा सो किए हैं। तो ज्यादा सो किए मतलब क्या हुआ बताओ? कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट। अब पीएल का क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ऐड हो जाएगा। समझ गए? और डेप्रिसिएशन, कॉस्ट का प्रॉफिट, ऑफिस और रिकवरी इन एक्सेस, कॉस्ट में ज्यादा सो गया एक्सपेंस, तो कॉस्ट का घटा हुआ, पीएल बढ़ा हुआ है, हो गया ना? और डेप्रिसिएशन दोनों में दिया हुआ है, किस में ज्यादा है बताओ? कॉस्ट में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ज्यादा है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट क्या है इसका मतलब? कितना डिफरेंस आ रहा है बताओ? 2600 का ना? दोनों का अमाउंट दिया रहेगा तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। समझ गए? अब क्लोजिंग स्टॉक किस में ज्यादा है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक किस में ज्यादा है? कॉस्ट में ज्यादा है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट प्रॉफिट। अब पीएल का कितना है बताओ? 4000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पीएल में ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक क्या है पीएल में? तो पीएल घटा हुआ है इसका मतलब। अगर ओपनिंग स्टॉक पीएल में ज्यादा है तो पीएल क्या है इसका मतलब? माइनस है। कितना अमाउंट बताइए? 2000। ठीक है। अब पीबीडी कहाँ शो करते हैं हम लोग? पीएल में शो करते हैं, पीएल क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है। प्रीवियस पेज कहाँ शो करते हैं? पीएल में शो करते हैं, पीएल क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है। गुडविल कहाँ शो करते हैं? पीएल घटा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव कहाँ शो करते हैं? पीएल बढ़ा हुआ है। और रेंट जो है ना, ये अपना खुद का प्रॉपर्टी है, तो अपने आप को रेंट पे करते हैं, ये खाली कॉस्ट में आता है। ये कहाँ पे आता है सिर्फ? रेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस ऑन बाय द प्रोप्राइटर बट नॉट एक्चुअली पेड। ठीक है। ये कहाँ आता है सिर्फ बताइए? तो कॉस्ट क्या है इसका मतलब बताओ? बोलो। हो गया तक बोलो। ठीक है। तो रेंट, ये जो रेंट ये खाली कॉस्ट में शो करते हैं, कॉस्ट घटा हुआ है इसका मतलब पीएल क्या है इसका मतलब? बढ़ा हुआ है। अब इसका फॉर्मेट बना लो बस। समझ गया तक बोलो। हेलो।
988 पे फोन क्यों नहीं जा रहा है? लगा रहे कट जा रहा है बार बार। 988 पे फोन लगा रहे बार बार कट जा रहा है। अरे तो हम फोन लगा
सर आप म्यूट पर है। 324,800 समझ गया तक। और उसके बाद लेस क्या क्या हो जाएगा बताइए। बोलो। हेलो। क्या? ठीक है देखते हैं। क्लास स्टार्ट हो गया? हाँ हो गया। सर आ गए हैं। अभी आए हैं। कितना स्टूडेंट आया है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन करके उनको पुश कर दिया है। ठीक है स्टार्ट कर। 2 मिनट 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सबको बोलिए 1 मिनट रुकने के लिए। 1 मिनट रुकने बोलिए बस। ऑफ कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है सर को बोलिए 1 मिनट रुकने के लिए। हो गया था बोलो। हेलो। लेस में क्या क्या हो जाएगा बताइए। क्लोजिंग स्टॉक क्या बताइए यहाँ पे। ओवर वैल्यूड इन पीएल। ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। सॉरी ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। ये अंडर वैल्यूड इन पीएल जैसे लिखना लिखिए। समझ गए। कितना अमाउंट बताइए। हाँ 4,000। और उसके बाद पीबीडी कितना बताइए। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक क्या बताइए। ओवर वैल्यूड इन पीएल। ओपनिंग स्टॉक क्या बताइए। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट था ना। क्लोजिंग स्टॉक क्या था। ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। और ओपनिंग स्टॉक क्या बताइए। ओवर वैल्यूड इन पीएल लिख सकते हैं या अंडर वैल्यूड कॉस्ट लिख सकते हैं। लाइन लाइन आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं। कितना अमाउंट बताइए। 2,800। और क्या उसके बाद पीबीडी कितना है बताइए। हाँ ये खाली ओनली कंसीडर इन कॉस्ट पीएल। एक्सपेंस चार्ज इन पीएल ओनली। कितना अमाउंट है बताइए। उसके बाद और भी है इसके अलावा। गुडविल कितना है बताइए। बस सब मिला कितना है टोटल बताइए। बोलो। कितना सब मिला के। कितना। और ये माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद कितना आ रहा है। बोलो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन माइनस का रहेगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल। कितना अमाउंट है बताओ। कितना है बताओ। -3 342 300। ये अमाउंट कहाँ लिखे हैं। वर्क वर्क और अनरिकवर्ड 6240 कहाँ लिखे हैं। 6240 भी तो आएगा। वर्क ओवर 8 अंडर रिकवर्ड कितना है बताओ। अब आ जाएगा देखो। ऊपर पे कितना है सब मिला के। यहाँ पे कितना है। 348540 आ गया।
कितना समझ गए? अभी आप लोग ACBC की क्लास ज्वाइन कर लीजिए दूसरा लिंक पे, और मेरा क्लास कल सेम टाइम, ठीक है, 9:15 पे, ठीक है, ओके, बाय बाय। ऑल होमवर्क रहेगा आगे, हाँ ये सब बन जाएगा। 8 नंबर है, 9 नंबर है, 9 नंबर में यहाँ पे 10,000 हो गए, यहाँ पे एक मिस्टेक है बस, यहाँ पे ऑफिस एक्सप्रेस में कितना होगा 10, समझ गए? 8 और 9 सेम क्वेश्चन है, 10 भी बन जाएगा, बस 11, 12, 13 हम कराएंगे आप लोग को। कल सेम टाइम 9:15 पे मिलते हैं, ओके, बाय बाय।